और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लंग्स के स्ट्रक्चर को समझा था। लंग्स में जो उसके अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर थे उसको देखा था, समझा था। अभी हम लोग देखते हैं कि लंग्स के अंदर का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो विदाउट माइक्रोस्कोप जिस स्ट्रक्चर्स को लंग्स के अंदर हम नहीं देख सकते थे, उन सभी ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से होती है उसको हम लोग समझेंगे। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर, उसकी शुरुआत होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ आपको जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ से क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स की शुरुआत होती है और एंड कहाँ पर बताया जाता है वो एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि लंग्स के अंदर अगर कोई छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखी जाए वो है एल्वेलाई। एल्वेलाई का मतलब होता है ये जो कप टाइप का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक एल्वेलाई है। तो एल्वेलाई क्या होता है, लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक। और जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो की स्टार्टिंग होती है वो होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग। टर्मिनल लिखा हुआ कहीं भी अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है एंडिंग। मतलब यह है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है वो फिर से आगे से डिवाइड किसी और ब्रोंक्यूल में नहीं होता है, ठीक है। वो आगे जब डिवाइड होता है तो इसको देखेंगे आगे डिवाइडेशन के बाद इसमें एक टर्म आ रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी कि यहाँ से क्या होगा, अब रेस्पिरेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये आगे किसी और ब्रांच में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। वहाँ से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे से जो भी डिवाइडेशन उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे उसमें रेस्पिरेशन का जो काम होता है, गैसेस एक्सचेंज का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। टर्मिनल जैसे कि ट्रेन होता है और ट्रेन की जो स्टेशन के नाम होते हैं, कहीं कहीं सभी जगह टर्मिनल लिखा जाता है, जैसे कहीं कहीं लिखा जाता है और जंक्शन लिखा जाता है जहाँ पे एक से अधिक ट्रेन की पटरियाँ आगे मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही कहीं कहीं जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे टर्मिनल लिखा जाता है, जैसे शिवाजी टर्मिनल। तो इसका मतलब अब वहाँ से आगे का रूट नहीं है, आगे का रास्ता नहीं है, ठीक है, उसी को टर्मिनल बोलते हैं। तो लंग्स में क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे अब रेस्पिरेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जब आगे के ब्रोंक्यूल्स बढ़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में अब रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें भी एल्वेलाई कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एल्वेलाई इसके सरफेस इसकी जो ट्यूब होती है ब्रोंक्यूल्स की, इसमें भी छोटे छोटे एल्वेलाई पाए जाते हैं जिसमें रेस्पिरेशन का काम होता है, ठीक है। इसलिए इसको रेस्पिरेटरी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई का जो गुच्छा होता है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। कुछ 2 या 3 ऐसे एल्वेलाई पाए जाते हैं, 4-5 ऐसे छोटे छोटे ब्रांचिंग होती है, उसके बंच होते हैं, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ही बोल दिया जाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से थोड़ा सा आगे जब स्ट्रक्चर बढ़ता है तो ये वाली जो एरिया होती है ये और ये पूरा एरिया जो होगा इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, क्योंकि इससे एल्वियोलर डक्ट से क्या है, एल्वेलाई कनेक्ट होता है, जो भी एयर आती है तो एल्वियोलर डक्ट से होकर के फाइनली एल्वेलाई में पहुंचती है, ठीक। तो ये जो एरिया है पूरा ये हो गया एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट जो होता है वो आगे पहुंचता है, तो अभी इसमें जो एल्वेलाई है वो तो एक छोटा सा सर्कल है, ये एल्वेलाई है, ये छोटा सा एल्वेलाई है, लेकिन ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें क्या है कि कॉमन पैसेज है, यहाँ से भी एयर इसमें आएगी है, यहाँ से भी एयर आ सकती है, ये वाला एल्वेलाई यहाँ से भी आ सकती है, ये वाला एल्वेलाई यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो क्या है कि एक से अधिक एल्वेलाई जो है इसमें आकर के ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं, ठीक। यानी कि एल्वेलाई का एक बंच होता है जो एक ही कॉमन पैसेज प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन उसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। तो ऐसा एल्वेलाई में जो एक से अधिक एल्वेलाई एक ही रास्ते पर कनेक्ट हो, एक ही रास्ते से एयर का पास आउट हो रहा है, उसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं,
वो तो पूरा एक एल्वेलाई का गुच्छे का एक ग्रुप है, ठीक है। अब एल्वेलाई किसको बोलेंगे, ये जो आपको एक ग्रेप टाइप का अंगूर टाइप का जो अंगूर के दाने टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ये एक एल्वेलाई है, ये पूरा एक एल्वेलाई बोला जाएगा, ठीक है। ये एक एल्वेलाई बोला जाएगा। ये छोटे छोटे जो सर्कल दिख रहे हैं ये सब क्या है, एक एल्वेलाई है। और इनका जो गुच्छा है, एक साथ जो गुच्छा है उसको बोलेंगे एल्वेलाई साइक। जो एयर का जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से O2 ब्लड कैपिलरी में पहुंचती है और यहीं से क्या होती है कि CO2 ऑक्सीजन सॉरी एल्वेलाई में पहुंचती है। तो जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो काम होता है एल्वेलाई में होता है। अब एल्वेलाई के अंदर जैसे एल्वेलाई अगर बना दिया जाए, ये स्ट्रक्चर है एल्वेलाई का, एक एल्वेलाई का ये हो गया एल्वियोलर डक्ट और ये है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई का जो इंटरनल जो सब स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कई तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे इसमें एक टाइप फर्स्ट सेल होती है, टाइप फर्स्ट, और एक होती है टाइप सेकेंड सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस सेल्स को एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल बोलते हैं, इसको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल्स, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं डस्ट सेल बोलते हैं। डस्ट सेल्स होती है, जो सेल्स होती है वो इसके सरफेस पे अंदर इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से कहीं कहीं प्रेजेंट होती है। तो जो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है लंग्स के अंदर पूछा जाए तो एल्वेलाई में होता है, और एल्वेलाई में भी अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में पूछा जाए तो वो होता है टाइप फर्स्ट सेल। टाइप फर्स्ट सेल से क्या होता है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसीलिए जो सेल्स होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जो टाइप सेकंड सेल है इसको सेप्टल सेल भी बोलते हैं, सेप्टल सेल्स भी बोलते हैं। टाइप फर्स्ट सेल है, यहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन का सॉरी गैसेस एक्सचेंज एल्वेलाई के अंदर, टाइप फर्स्ट सेल के अंदर ही जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कंप्लीट होती है। और मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल एयर के साथ हमारे एल्वेलाई में पहुंचते हैं, लंग्स के अंदर पहुंचते हैं, या फिर जो इसका कोई भी पैथोजेंस पहुंचता है तो वो उसको क्या करती है, मैक्रोफेजेस सेल किल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर था एल्वेलाई। तो अभी जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर था ट्रैकिया से लेकर के एल्वेलाई तक का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तो उसको आप लोग पूछ लीजिएगा। इस चीज को देख के कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये किस है, इसको हमने नहीं बताया है, इसको बता देते हैं। ये है पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, क्योंकि आर्टरी क्या होती है छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है, ठीक है। तो आर्टरी छोटे पार्ट में डिवाइड होती है आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल फिर आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होगा, ठीक। और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पल्मोनरी वेन्यूल्स, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है इसलिए इसमें पल्मोनरी ऐड हो गया है, ठीक है। तो वेन्यूल्स ये क्या करते हैं, यहाँ से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इसके पूरा एल्वेलाई को एल्वेलर साइक जो है उसको कवर कर लेता है, और यहीं से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर लंग्स से कैपिलरी में पहुंच जाती है, सॉरी इसमें से एयर साइड